हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी 11-12 अकेडमी पे। दोस्तों आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारे 12th कॉमर्स के प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, आज जो मेरा लेक्चर होगा वो पहले चैप्टर पे होगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू दी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। मैं जानता हूं ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इजी लगता होगा, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत हार्ड लगता होगा। अब देखो, मुझे नहीं पता आपको कितनी चीजें आती है और कितनी चीजें नहीं आती, तो मेरा काम ये बनता है कि मैं आपको बेसिक से लेके चलूं। सही बात है। तो मैं आज जो चीज है वो मैं बेसिक से ही लेके जाने वाला हूं। ये जो मेरा लेक्चर होगा मैं डायरेक्ट 12th स्टैंडर्ड से ना स्टार्ट करके मैं आपको पहले थोड़ा सा फाइनल अकाउंट्स का बेस क्लियर कर दूं, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना आए और आपको मेरी एक एक चीज समझ में आए। और आप जैसे मेरा चेहरा जगमगा रहा है वैसे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सॉल्व करो, तो आपका भी चेहरा जगमगाना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग क्या चीजें करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मन में सवाल ये आता है, सर फाइनल अकाउंट्स है, ट्रेडिंग बनता है, पीएनएल बनता है, बैलेंस शीट बनती है, कुछ चीजें डेबिट करनी होती है, कुछ चीजें क्रेडिट करनी होती है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे ये समझ में ही नहीं आता है कौन सी चीज ट्रेडिंग में डालनी होती है, कौन सी चीजें पीएनएल में डालना होता है और कौन सा चीज आपके बैलेंस शीट में डालना होता है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, मैं हूं एक एक करके। चलो एक चीज समझते हैं। सबसे पहली चीज ये समझ लेते हैं फाइनल अकाउंट्स यूज क्यों होता है। सही बात है, मैं आपकी बात कर लेता हूं, मेरी बात कर लेता हूं। सही बात है। अब हम सभी स्कूल जाते हैं, मतलब आप कॉलेज जाते हो, मैं स्कूल जाता रहूंगा, मैं कहीं और जाता रहूंगा, कहीं पे भी जाता रहूंगा। ठीक है, अब हम कैसे पता चलता है कि हमारा ग्रोथ हो रहा है। बट ऑब्वियसली बात, हम पढ़ते हैं पूरे साल पढ़ने के बाद हम एग्जाम देते हैं। अब एग्जाम देने के बाद हमारे रिजल्ट्स निकलते हैं। अब रिजल्ट्स जब निकलते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है कि भाई पिछले बार से मेरे परसेंटेज बढ़े, तो मतलब मेरा ग्रोथ हो रहा है। अगर मेरे परसेंटेज गिर गए तो मतलब क्या हो रहा है, मेरा डिक्लाइन हो रहा है, मतलब मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, मेरा जो ग्रोथ है वो रुक चुका है। सही बात बोलो कि नहीं। सेम चीज, अब आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करने वाले हो, आप कल को किसी बिजनेस का अकाउंट संभालने वाले हो, एनालिसिस करने वाले हो, तो सबसे पहली चीज आपको पता कैसे चलेगा कि बिजनेस किस पोजीशन पे, बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। तो उसके लिए वो फाइनल अकाउंट्स ही होते हैं। तो आपको पता करना रहेगा कि कंपनी का या फिर बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, क्या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उस बिजनेस का बैलेंस शीट चेक करना पड़ेगा। सही बात है। तो इसलिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस से हम क्या करते हैं, हम हमारा फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया और कंपनी के पास कितने एसेट्स और कंपनी की कितनी लायबिलिटीज हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो चलो एक एक करके यहां पे मैं आपको चीजें क्या समझाता हूं। ठीक है, अब कि देखो एक चीज है कि एक लड़का अच्छा कैसे है, लड़का मतलब शादी करने के लिए नहीं, बेसिकली एक लड़का अच्छा कैसे, ये आपको पता कैसे चलेगा कि उसके मार्क्स आ रहे तो बाप रे बाप बहुत अच्छा लड़का है ये, आप पता कर सकते हो। नहीं पता कर सकते। आपको पता करने के लिए क्या करना पड़े, मार्क्स तो इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पीछे से डायलॉग आएगा कि शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, है भाई सही बात है। लेकिन एक चीज पकड़ते, एक मार्क्स इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ ही साथ दूसरी चीज ये कि बंदे का बिहेवियर कैसा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सेम चीज जब हम बिजनेस को ये देखना चाहते हैं कि मेरा बिजनेस किस तरह से क्या कर रहा है, रन हो रहा है, या फिर मेरा बिजनेस कितना अच्छा रन कर रहा है, या फिर मैं कितना अच्छा बिजनेसमैन हूं, तो उसके लिए मुझे दो चीजें चेक करनी पड़ती है। कितनी चीजें करनी पड़ती है, दो चीजें मुझे क्या करनी पड़ी, चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। क्या आता है भाई साहब, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और एक दूसरा जो चीज हमें चेक करना पड़ता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आ गया। ये दो चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। मतलब बिजनेस है, अगर आप चला रहे हो तो आपको ये तो चेक करना है कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अगर प्रॉफिट में तो कितना प्रॉफिट में जा रहा है, अगर लॉस में तो भैया कितना लॉस में जा रहा है, ये चीज तो आपको पता करनी पड़ेगी। अब आप पूछोगे सर ये जो प्रॉफिट है ये पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए दो अकाउंट बनाने होते हैं, जिसने आपकी जिंदगी लेके रखी है। जब मैं भी 11th में था तो मुझे बहुत झंझट लगता था कि भाई ये क्या है, तो मेरे को बताता। तो हम दो अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे। एक सबसे पहला आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आता है। कौन सा अकाउंट आता है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है हमारा पीएनएल अकाउंट, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। प्यार से उसको हम पीएनएल अकाउंट बोलते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब तो बिजनेसमैन तो मैं बहुत अच्छा हूं,
लेकिन सिर्फ मेरा प्रॉफिट पता करके या फिर मेरा लॉस पता करके आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भैया बिजनेस बहुत अच्छा रन चल रहा है। नहीं, आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है लेकिन बिजनेस के ऊपर कर्जा कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बिजनेस के एसेट्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम उसकी ये पता करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है बेसिकली सर, ये पता करने के लिए वी मेक बैलेंस शीट। हम क्या बनाते हैं, हम बैलेंस शीट क्या बनाते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, अब आप 11th में थे तो बट ऑब्वियसली बात है आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता था, ठीक है। मैं इसको टीबी लिख दे रहा हूं, ये टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, ठीक है। आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा जहां पे आपके खर्चे रहेंगे, जहां पे आपकी कमाई रहेगी, जहां पे आपका लाइबिलिटीज रहेगा, जहां पे आपके एसेट्स रहेंगे। अब आपको उसको कैटेगराइज करना है, तो बनाना क्या पड़ता है, बनानी 3 चीजें पड़ती थी अब तक। मैं 12th की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 11th की चीजें सिखा रहा हूं आपको पहले, कि मेरा काम होना चाहिए। मुझे नहीं पता आपको कितना आता है कितना नहीं आता, मैं समझ रहा हूं नहीं आता, मैं एकदम बेस से लेकर चल रहा हूं, समझ में आ गया। मैं एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये आप समझ के रखना, मैं उड़ाने वाला बंदे में से नहीं हूं। तो आपको देखो ट्रायल बैलेंस दिया रहता था एग्जाम में, व्हाट डू वी मेक। सबसे पहली चीज हम जो बनाते थे भाई साहब, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट हम क्या बनाते, हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। और जो तीसरी चीज हम बनाते थे वो क्या बनाते, हम बैलेंस शीट क्या बनाते हैं, समझ में आ गया। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें दी रहेंगी वो क्या कहां का, रुको जरा, ठीक है। वो ट्रायल बैलेंस की जो चीजें रहेंगी वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, या फिर बैलेंस शीट में क्या जाने वाली है। इतना क्लियर हो गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। वो पुराना सिलेबस है मैडम, ठीक है। इतना चीजें क्लियर हो गया आपको। अब चलो अब आगे बात करते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और बैलेंस शीट तो में क्या रहता है, हम चीजें चलो एक एक करके बात करते हैं। चलो अब आगे यहां पे बात करो तो सबसे पहली चीज, नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि चलो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है, मतलब मैथ्स का भी सिलेबस आने वाला है भाई, इसका आने वाला मैथ्स का भी आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो आगे बात करते हैं। एक प्यारा से कमेंट कर देना मेरे, लिख के आओ, बताना मत किसी को, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में अब सबसे पहले एक रूल याद करके रख लो। आपने 11th की स्टार्टिंग में 3 रूल समझे थे। एक आपने सुना था पर्सनल का रूल समझा था, एक रियल का सुना था, और एक नॉमिनल का सुना था, समझ में आ गया। पर्सनल का रूल क्या सुना था भाई, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फिर उसके बाद रियल का क्या सुना था, जो आता है उसको डेबिट करने का, जो जाता है उसको क्रेडिट, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां पे अगर मैं नॉमिनल की बात करूं तो नॉमिनल का क्या सुना है, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट विद ऑल इनकम्स एंड गेन, सेम चीज। अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आप क्या करोगे, आप नॉमिनल का रूल फॉलो करोगे। कौन सा रूल फॉलो करोगे, नॉमिनल का रूल हम क्या फॉलो करते हैं, मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। देखो मैं आपको कितना बेसिक से सिखा रहा हूं कि पहले मैं चीजें आपको, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, क्रेडिट विथ, और वीडियो खत्म हो जाएगा, ये प्रीमियर खत्म हो जाएगा तो भाई कमेंट कर देना, ऑल इनकम एंड गेन्स। इतना क्लियर हो गया। तो ये 2 चीज याद रखनी है। अब जितने भी खर्च होंगे, जितने भी नुकसान होंगे, वो सारे डेबिट कर देने के, जितनी भी कमाई, जितना भी मुनाफा, सारी चीजें क्रेडिट में जाएंगी। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आप बोलोगे अब लास्ट में आपको क्या निकालना है, देखो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, जब बैलेंस करोगे, या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो ये चीज समझ लेना, जीपी निकलेगा या फिर जीएल निकलेगा। समझ में आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस क्या आपका निकलने वाला है। मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। सो लेट्स आपको स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या करने वाले, अब आगे यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग में क्या जाएगा वो में। अब नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होगा वो आपके पीएनएल में भी आपको फॉलो करना है, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपको क्या करना है, आपको फॉलो क्या करना है। तो चलो एक एक करके यहां पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज ट्रेडिंग में क्या जाएगा, ट्रेडिंग देखो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको 3 चीजें जाती है। कितनी चीजें जाती है, 3 चीजें जा, ठीक है, कबूतर जा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ट्रेडिंग में 3 चीजें जाती है। सबसे पहली चीज क्या जाएंगी आपकी,
जितने भी आपके फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे होंगे, ये सारी चीजें आप कहां डालोगे? ट्रेडिंग में डालोगे। दूसरा, जितने भी आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होंगे, मतलब गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी खर्चे होंगे, वो सारी चीजें आपकी कहां पे जाएंगी? आपके इसमें जाएंगी। ठीक है। फिर तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, जितने भी परचेजेस होंगे, वो सारी चीजें भी आपकी कहां पे जाएंगी? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाने वाली है। अब यहां पे एक चीज और यहां पे बता दूं, कैरेज वाली चीज। अब हमारे जो प्यारे दोस्त है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो कैरेज वाली चीज है हमें पता है हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, लेकिन जब कैरेज इनवर्ड आता है तो हम उसे ट्रेडिंग में डाले कि पीएनएल में डाले, हमें समझ में नहीं आता है। मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सिर्फ कैरेज आया ना तो सुनने का नहीं, देखने का नहीं, चुपचाप ट्रेडिंग के डेबिट में डालने का, समझ में आ गया। लेकिन अगर कैरेज इनवर्ड आया सर तो क्या करने का? देखो मेरे दोस्त, सीधे सीधी बात बोलता हूं, कैरेज इनवर्ड मतलब क्या होता है? आपने माल खरीदा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो सप्लायर है वो रहता है, कहां पे रहता है? वो रहता है हैप्पी के पास, ठीक है। अब वो बंदा आया, अब उसने क्या किया? उसने माल मुझे उसने बेच दिया। अब वो जो माल है वो मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, वो मेरे तक नहीं भेजेगा, मुझे मंगवाना पड़ेगा, सही बात है। तो ये मेरा सप्लायर है, यहां पे रहता है, ये मेरा फैक्ट्री है यहाँ पे। अब यहां से माल, मैं शक्तिमान तो हूं नहीं कि मैं छोटा भीम तो हूं नहीं कि मैं उठा के लेके आ जाऊं, मुझे क्या चाहिए? ट्रक चाहिए, सही बात है। अब वो ट्रक को मैं बुलाया, ठीक है। अब ट्रक क्या करेगा? ट्रक मेरा माल यहां से लेकर यहां तक मेरा पहुंचाएगा, सही बात है। अब ट्रक मेरे चाचा की तो है नहीं कि फ्री में दे देगा, वो क्या लेगा? पैसे लेगा कि नहीं पैसे लेगा? पैसे लेगा ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेज चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैरेज चार्जेस बोलते हैं। अब ये जो कैरेज चार्जेस है किस लिए? ये जो कैरेज चार्जेस है ये रॉ मटेरियल को अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में लाने के लिए। तो ये क्या हो गया? कैरेज इनवर्ड हो गया। तो ये खर्चा किसका हो? ये मेरा खर्चा हुआ। किसका? फैक्ट्री का ना, गुड्स बनाने के लिए खर्चा हो रहा है। मैंने क्या बोला? फैक्ट्री रिलेटेड या फिर प्रोडक्शन रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो सारी चीजें कहां जाती है? ट्रेडिंग में जाती है। तो बताओ कैरेज इनवर्ड कहां पे जाएगा? सेम चीज ट्रेडिंग में जाएगा। इतना चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा। सर अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो सीधी सीधी बात, आप जितनी चीजें भी आपने ट्रेडिंग में डाल दी, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका परचेस से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपने वहां पे डाल दी, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या डालना है? जैसे इनडायरेक्ट खर्चे, जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, मतलब ऑफिस वाले खर्चे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया। ये सारी जो चीज है ये कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन में हेल्प करती है, लेकिन डायरेक्टली हेल्प कर रही है क्या? नहीं, इनडायरेक्ट में हेल्प कर रही है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। फिर उसके बाद आपने कमीशन पे किया होगा, ये सारी चीज आपकी कहां पे जाती है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाती है? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब बैलेंस शीट में वही चीज है कि एक तरफ एसेट जाएगा, एक तरफ लायबिलिटीज आएगी, बस इतनी चीजें। तो मैंने यहां पे इतनी चीजें समझा दी। अब आपको थोड़ा बहुत समझ रहा होगा, थोड़ा बहुत शायद नहीं भी समझ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक एक करके जैसे जैसे फाइनल अकाउंट हम आगे सम सॉल्व करना चालू करेंगे, आपको एक एक करके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत अच्छे से समझेगा, ये मेरी अश्योरिटी है, मेरी गारंटी है। समझ में आ गया? ठीक है। तो चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? फॉर्मेट की बात करते हैं। लेट्स बिगिन। अब फॉर्मेट, बहुत सारे हमारे प्यारे दोस्तों को फॉर्मेट ही नहीं पता कि फॉर्मेट है क्या। मैं यहां पे थोड़ा रफ बना रहा हूं तो आप समझ जाना, ठीक है। ये मेरा पर्टिकुलर्स होता है, ये मेरा अमाउंट, ये अमाउंट, ये मेरा पर्टिकुलर्स, ये मेरा अमाउंट, ये मेरा अमाउंट। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ये साइड वाला मतलब कौन सा साइड सर? ये मेरा कौन सा साइड है? ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये मेरा जो इधर वाला साइड है ये क्या आएगा मेरा? ये मेरा डेबिट साइड आएगा। ये वाला साइड मेरा कौन सा रहेगा? ये मेरा क्रेडिट साइड होगा। समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर कि जितना भी खर्चा होगा उसको डेबिट कर देगा और जितनी भी कमाई होगी उसको क्रेडिट करने का। समझ में आ गया? इस जो डेबिट वाली चीज है, जितने भी खर्चे होंगे वो सब यहाँ पे आएंगे, जितनी भी कमाई होगी वो सब यहाँ पे आएंगे। कितना क्लियर हो गया? अब ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है। तो उसका भी एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आता है, अब देखो जब कभी भी हम डेबिट साइड लिखते हैं तो शुरुआत में हम हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं? टू से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहली चीज आती है टू, ओपनिंग स्टॉक आता है। अब आप बोलेंगे सर ये ओपनिंग स्टॉक आपने पहले क्यों डाला है? ये फॉर्मेट में ओपनिंग स्टॉक पहले क्यों है? फिर उसके बाद भी क्या आता है मैं लिख देता हूं पहले, फिर उसके बाद फिर टू परचेजेस आता है।
फिर उसके बाद परचेजेस रिटर्न आता है, ये समझ आना, ठीक है। फिर अपना क्या आता है, फिर अपना आता है जो बाकी सारे खर्चे होंगे वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सर ये ओपनिंग स्टॉक आपने पहले क्यों डाला? अब देखो ओपनिंग स्टॉक, अब गुड्स 3 तरीके के होते हैं। क्या होते हैं गुड्स? 3 तरीके का। मैं बहुत, एक पहला गुड्स जो होता है वो क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। अब जो दूसरा गुड होता है वो क्या होता है? हमारा एक ऐसा गुड्स होता है, रॉ मटेरियल है और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, इसलिए मैं एफजी लिख दे रहा हूं। और तीसरा ये होता है कि साल जब खत्म हो रहा है तो जरूरी नहीं ना कि जो मेरा रॉ मटेरियल था वो पूरा कन्वर्ट हो जाए फिनिश गुड्स में, या फिर रॉ मटेरियल पूरा का पूरा। अब हो सकता है कि कुछ जो रॉ मटेरियल हो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में अटका हो। सही बात है कि नहीं बात है? तो उस तरह के भी गुड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम लोग WIPB क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो गुड्स है, ये जो बचे, ठीक है, अब साल खत्म हो गया, मतलब 31 मार्च आ गया, हमारा अकाउंटिंग ईयर मालूम है कि 1 अप्रैल से लेकर होता है हमारा 31 मार्च तक होता है, सही बात है। अब 31 मार्च आ गया, अब 31 मार्च को जरूरी ना मैंने जितना भी गुड्स बनाया सभी के सभी बिक गया होंगे, कुछ ना कुछ तो बचा होगा ना, तो साल के आखिर में, ठीक है। तो अब जब नया साल चालू होगा, जब अगला साल चालू होगा, तो वही गुड्स मुझे यूज करने रहेंगे, ठीक है। अब इसको मैं पहला क्यों डालता हूं? क्योंकि ये इसमें भी तो मेरे पैसे लगे हुए हैं, ये तो मेरा सबसे पहला बड़ा खर्चा है, ठीक है। तो इसे जब साल की शुरुआत होती है इसके लिए मैं इसको सबसे पहले मेंशन करता हूं, क्योंकि मेरे पिछले साल का खर्चा है जो अभी भी है, तो इसे ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बाय सेल्स लिखेंगे, फिर सेल्स रिटर्न यहाँ पे आता है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है? आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। साल के आखिर में हमारे पास जो माल बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट का बना दिया, सेम इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी बनता है। इतना क्लियर है? फिर अब यहां पे बात करता हूं मैं किसकी? मैं बात करता हूं अब एसेट्स और लायबिलिटीज की, ठीक है। ये मेरा लायबिलिटी साइड होता है, ठीक है। ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट, इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहां पे ध्यान दो, अब लाइबिलिटीज और एसेट्स में अगर मैं बात करूं तो आपको 2 तरह की चीजें आपको देखने मिलेंगी। क्या देखने मिलता है सर? थोड़ा समझा दो, समझाता ही हो कि देखो आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज में एक तो ये देखने मिलेगा, एक तो फिक्स लाइबिलिटीज देखने मिलेगी और एक फिक्स एसेट्स में देखने मिलेगा, ठीक है। एक आपको मिलता है करंट लाइबिलिटीज देखने मिलेंगे और एक आपको करंट एसेट्स देखने मिलेगा। फिक्स एसेट्स मतलब क्या होता है? जो बिजनेस में ज्यादा टाइम तक के लिए रहता है। करंट एसेट्स मतलब क्या होता है? ऐसे एसेट्स जिसको इजिली लिक्विड मतलब कैश में क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, जो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता बिजनेस में। समझ में आ गया? सेम चीज जब आप यहाँ पे पोस्टिंग करें तो आपको देखो 2 तरीके से पोस्टिंग की जाती है। या तो हम पहले फिक्स एसेट्स और फिक्स लाइबिलिटीज हम पोस्ट करेंगे, फिर करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स पोस्ट करेंगे, या फिर हम उल्टा करेंगे कि हम पहले करंट एसेट्स पोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम फिक्स एसेट्स और फिर हम आपके करंट लायबिलिटीज और फिक्स लायबिलिटीज बाद में पोस्ट करेंगे। लेकिन अब आप पूछोगे सर अब दोनों ही करोगे तो दोनों ही राइट है, कुछ गलत नहीं होने वाला है। लेकिन अब आप बोलेंगे सर हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप क्या फॉलो करो मालूम है क्या? आप ये फिक्स लायबिलिटीज पहले, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज, फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स पहले, फिर उसके बाद करंट एसेट। अब ये वाला फॉर्मेट पोस्ट क्या करो, पहले क्या पोस्ट करो, मतलब जितने भी फिक्स एसेट्स होंगे सबसे पहले उन्हें पोस्ट कर दो, फिर उसके बाद करंट एसेट वाली चीजें क्या पोस्ट कर देना। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 एस्पेक्ट क्या समझा दी। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या आता है? एडजस्टमेंट वाला। सर व्हाट डू मीन बाय एडजस्टमेंट? अभी सर ये एडजस्टमेंट रहता है, एडजस्टमेंट तो आधे से ज्यादा जान खाता है। अब एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं 2 मिनट को दोस्तों, मेरा एक कॉल है, बस कॉल आते रहते भाई, क्या कर सकते, ठीक है, लेकिन काम चलता रहना चाहिए। अब एडजस्टमेंट में होता क्या? अब एडजस्टमेंट देखो, चीज सबसे पहले इस चीज ये आती है सर व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट होते क्या है पहले जरा तनिखे तो वो तो समझा दो, समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में होता क्या? अब देखो 2 चीजें होती है। एक सबसे पहले गलती होती है, क्या होता है कि जरूरी नहीं हम इंसान ही है, हम एंट्रीज करते हैं। अब एंट्रीज करते टाइम हो सकता है कि हमने कोई एंट्री गलत पास कर दी,
सही बात है। अब ये भी हो सकता है कि कोई एंट्री हमने क्या किया होगा, हमने पास ही नहीं किया होगा, हम भूल गए होंगे, हमने जब रिकॉर्ड चेक किए होंगे भैया ये तो एंट्री हुई नहीं है। सही बात है कि नहीं बात है। तो अब जब अकाउंट बन जाए तो उसको एडजस्ट कैसे करना है, अब वो हम करते क्या, एडजस्टमेंट में कैसे करते हैं हम, वो वही चीज एडजस्टमेंट होती है। मतलब ऐसी कोई भी एंट्री जो हमने गलत पास कर दी हो या फिर हम पास करना भूल गए होंगे और फाइनल अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो उसको रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। तो वहां पे बड़ा ऑब्वियस बात है, आपको कुछ 3 से 4 स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं और आपको क्या करना रहता है, आपको बेसिकली अब उन्हें क्या आपको एडजस्ट क्या करना रहता है। अब हमेशा ध्यान रखना, एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट्स होते हैं। कितने इफेक्ट्स होते हैं, 2 इफेक्ट क्या होते हैं। अब 2 इफेक्ट मतलब सर क्या होता है, या तो वो डेबिट होगा, एक तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। समझ में आ गया, मतलब एडजस्टमेंट एक जगह डेबिट होगा और एक जगह क्या होगा, क्रेडिट का इफेक्ट क्या आपको देखने मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना कि एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। क्या होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। समझ में आ गया। अब एक चीज और यहां पे मैं समझा देना चाहता हूं कि देखो आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में आपको चीजें दी गई है, ठीक है। अब कुछ चीजें हो सकती है डेबिट की होगी और कुछ चीजें आपकी क्रेडिट की होगी। अब ये हमें पता है डेबिट की चीजें आपके डेबिट में जाएंगे, ठीक है, या फिर आपके असेट में जाने वाली। क्रेडिट की चीजें या फिर आपके क्रेडिट साइड में जाएंगी या फिर आपके लायबिलिटी साइड में क्या जाने वाली है। समझ में आ गया। इतनी चीजें हम दोनों को ही पता है कि नहीं पता है भाई, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, अगर हम डेबिट की चीजें, अब जब डेबिट की चीज हम डेबिट में डालते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात, जब एडजस्टमेंट करेंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। जब क्रेडिट की चीजें क्रेडिट में जाएंगी तो क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन अब ध्यान देना, जब डेबिट की चीज आपकी क्रेडिट वाले सेक्शन में जाएगी, मतलब क्रेडिट साइड जाएगी, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। जब क्रेडिट की चीज डेबिट में जाएगी तो भी हमेशा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब सेम होगा तो प्लस होगा, सेम प्लस। लेकिन जब डिफरेंट आ गया, मतलब डेबिट वाली चीज क्रेडिट में जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब क्रेडिट वाली चीज डेबिट में जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये रूल हमेशा ध्यान में रख लेना। आप जब सम सॉल्व करोगे मेरे साथ तो आपको बेहतरीन तरीके से समझेगा कि सर ने क्या चीजें बोली थी। एक ट्रिक है, आपको थोड़ा सा अच्छे से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने इतनी चीजें आपको समझा दी। आई होप सबको ये चीजें थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से पूरी चीज आपको यहाँ पे समझा दिया है कि कैसे करना होता है, क्या चीजें करनी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपका जो बेसिक था जो मैंने यहाँ पे मेरे साइड से आपको करा दिया कि 11 की चीजें भी मैंने थोड़ी बहुत बता दी। अब मैं यहाँ पे पीछे एक टेक्स्ट बुक ओपन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया आ जाएगा कि पोस्टिंग कैसे की जाती, जो चीजें मैंने बोली है क्या वो सही है कि गलत है, वो चीज आपको थोड़ी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बेसिक वाली चीजें तो मैंने बता दी। अब मैं थोड़ा सा एक नमूना दिखा देता हूँ। अब देखो भाई, ये चीज आपको दी गई है, ये क्या दिया है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है ये आपको मेंशन यहाँ पे करके दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या दिया है, आपको दिया है भाई आपको पीएनएल का दिया हुआ है। फिर बैलेंस शीट में क्या क्या चीज आती है, ये सारी चीज आपको दी है। देखो लेकिन अब जो चीजें मैं बता रहा हूं वैसे करते जाओ, सब वैसे सॉल्व। हाँ, कहीं पे अटके कंफ्यूजन खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया, आप यहां से क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप रेफर करके क्या कर सकते हो। सेम चीज एडजस्टमेंट का भी, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। अगर आप कभी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, अटक रहे हो, तो आप इसको रेफर करके चीजें कर सकते हो। बाकी जब मैं सम सॉल्व कराऊंगा मैं तो कराने वाला हूँ, समझ में आ गया। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि ये चीज यहाँ पे आ रही है तो भैया क्यों आ रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इधर आया तो इसको इधर डालने का, ये इधर नहीं। मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, मेरा काम है लॉजिक समझाना। मैं एक एक चीज समझाऊंगा, भाई ये इधर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये अगर ये इधर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। ठीक है, सो टेंशन लेने का नहीं। अब मैं देखो, अब आपको एक नमूना दिखाने वाला हूँ, जो चीजें मैंने बताई है अब उस हिसाब से अगर आप करते हो तो कैसे करोगे। ठीक है, चलो अब ये मैं एक प्यारा सा सम ले रहा हूं। ठीक है, ये प्यारा सा मेरे पास एक चीज है, अब इसको हम देखेंगे। अब आप पोस्टिंग करोगे, देखो आपको समझेगा। अब मैं जैसे पोस्टिंग करो, आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले फटाफट से वीडियो को पॉज करो और वीडियो पॉज करने के बाद सबसे पहली चीज आप क्या करो, पहले खुद से ही सारे जो एडजस्टमेंट्स है, सारी जो पोस्टिंग है वो खुद ही आप क्या कर लो, फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भैया मुझे आ रहा है कि चीजें नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम चीजें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आपके लिए चीजें जो हम यहाँ पे क्या कवर करेंगे। सो मेरे ख्याल से रेडी हो गए होंगे, चलो एक एक करके स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज क्या दिया है, हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है। अब ओपनिंग स्टॉक सर मुझे कैसे पता चला, आपको कैसे पता चले, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया। दो तरीके से आता है, एक तो आपको ओपनिंग स्टॉक लिख के आएगा या फिर आपको लिखा रहेगा स्टॉक ऑन
1 अप्रैल 2018। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये ओपनिंग स्टॉक की है? देखो 2018 ये क्या दिया हुआ है, ये 2019 दी गई है, तो एक पहले पकड़ लो, तो आपका जो करंट ईयर होगा वो क्या होगा? 2018-19। मतलब अब आप जो भी फाइनल अकाउंट बना रहे हो, जो बैलेंस शीट बना रहे हो, कौन से साल के लिए बना रहे हो? 2018 और 19 के लिए बना रहे हो आप। समझ में आ रहा है? जो कमाई और खर्चे की लिस्ट बन रही है वो आपके 18-19 के हिसाब से बन रही है, ठीक है। तो अब ये जब साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ, तो हमारे पास कितना स्टॉक था? 65,000 का स्टॉक। मतलब ये जो स्टॉक था वो इस साल का नहीं, पिछले साल, मतलब 17 और 18 में जब हम बिजनेस कर रहे थे, हम ट्रांजेक्शन कर रहे थे, तो हमारे पास 65,000 का माल साल खत्म होने पे क्या बच गया था। तो माल मैं फेंक तो नहीं दूंगा, मैं अगले साल वापस यूज करूंगा, सही बात है। तो खाता दिखाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा हूं, इसलिए इसको ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है कि साल शुरू होने पर मेरे पास इतना स्टॉक बचा था जो पिछले साल का, जो मैं इस साल के यूज करने वाला, इसलिए इसको ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कहां पे जाएगा? सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब एक चीज समझना, एसेट किसको बोलते हैं? ऐसी कोई भी चीज जो हमें आगे चल के फ्यूचर में बेनिफिट देखती है उसको हम लोग एसेट्स बोलेंगे। बिल रिसीवेबल मतलब क्या होता है? मैं हूं और आप हो, मैं आया आपकी दुकान पे और आपसे मैंने क्या लिया? मैंने 2 गोनी चावल का लिया। कितना गोनी? 2 गोनी चावल का लिया। अब मैं बोला भाई देख पैसे तो है नहीं मेरे पास, मैं 3 महीने बाद पैसे क्या दूंगा आपको। आप बोलते हो ठीक है, लेकिन आपको मेरे पे भरोसा नहीं, क्योंकि पिछले बार मैं दाल लेके गया था, पैसा मैंने घपला मार दिया, तो अब क्या करते? भाई लेके जा। लेकिन यहां पे आप मुझे एक बिल बना के देते हो कि मैं 3 महीने बाद आप मेरे जो जितने भी पैसे वो मुझे क्या लौटाने वाला। अब वो जो उस पर मैं साइन करके आपको देता हूं, सही बात है। अब वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसी को हम लोग बिल रिसीवेबल बोलते हैं। वो आपके लिए बिल रिसीवेबल होगा क्योंकि आपको पैसे मिलने वाले वो बिल देने के बाद। मेरे लिए क्या रहेगा? बिल पेबल, क्योंकि वो जब बिल मुझे मिलेगा तो मुझे आपको पेमेंट करनी रहेगी। समझ में आ गया? अब बिल रिसीवेबल है, आपको फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हो बिल देने के बाद, सही बात है। तो पैसे का जो फायदा होगा वो अब भी मिलने वाला है कि फ्यूचर में मिलने वाला है? बड़ा ऑब्वियस बात है सर, बोलोगे फ्यूचर में मिलने वाला। और अब भी मैंने चीज बोली कि ऐसी कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। तो ये कहां पे जाना चाहिए? असेट जाना चाहिए। अभी मैंने कुछ चीजें बोली थी, मैंने ये चीजें बोली थी, ये चीज डेबिट की चीज डेबिट में जाएगी ट्रेडिंग, या फिर पीएनएल के, या फिर असेट में जाएगी। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब दूसरा चीज आता है, अब आता है वेजेस एंड सैलरीज। अब दिक्कत ये भी है सर, वेजेस दिया रहता है ठीक है, लेकिन ये वेजेस और सैलरीज दिया है तो क्या करने का? देखो वेजेस रहता तो हम क्या डालते हैं? हम डालते हैं ट्रेडिंग में डालते हैं। सैलरीज दी रहती है तो कहां डालते हैं? हम डालते हैं सर, क्योंकि ऑफिस का खर्चा, ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी जाती आया ना। अब यहाँ पे देखने का, अगर वेजेस पहले दिया है तो उसको चुपचाप ट्रेडिंग में डालने का। कहां पे डालने का? ट्रेडिंग के डेबिट में डालने का, ठीक है। अगर सैलरी एंड वेजेस दिया रहता तो हम कहां डालते हैं? ट्रेडिंग आपके पीएनएल के डेबिट में डालते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर सन्डी डेटर्स, मतलब ऐसे, मतलब जिनसे हमें पैसे आगे मिलने वाले, इन्होंने मेरे से सामान उधार पे लिया, अब आगे कुछ आने वाले टाइम में ये मुझे पैसे का देने वाले, सही बात है। तो इसका फायदा मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, पैसे फ्यूचर में मिलेंगे, तो ये मेरा क्या होगा? असेट होगा। बैड डेट्स, मेरा पैसे डूब गए, मेरा नुकसान हो गए, फैक्ट्री के पैसे फैक्ट्री में डूबे, नहीं, ये मेरा क्या होगा? ये मेरा पीएनएल के आपके कहां पे जाएगा? ये डेबिट साइड में जाएगा। परचेजेस, मैंने माल खरीदा, मैंने बोला माल खरीदा मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, तो मैंने क्या हुआ? रॉ मटेरियल किसे खरीदा? गुड्स को बनाने के लिए। तो मैंने बोला कि जब कभी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। ट्रेडिंग के कौन से साइड में जाएगा? डेबिट में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। मोटर कार, मैंने कार खरीदी, आज मैंने पेमेंट किया है, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे आगे मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? मेरे बिजनेस में एक दिन के लिए रहने वाला है? ऐसा तो कोई हैगा नहीं कि आज ये गाड़ी खरीदी, कल वो गाड़ी खरीदी, कल ये गाड़ी, परसों वो खरीदी। अंबानी भी नहीं खरीदता इतना, समझ में आ गया? तो बिजनेस में ज्यादा टाइम तक रहने वाला है। ये मेरा क्या हो गया? एसेट हो गया। मशीनरी भी हमारा क्या हो गया? एसेट हो गया, ठीक है। ऑडिट फीस खर्चा है मेरा, ठीक है, ऑडिट हुआ उसका पेमेंट करना पड़ा, तो ये क्या आ जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स रिटर्न है, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न है, अब ये कहां पे जाएगा? सेल्स में जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब आप समझो, यहां पे देखो मैंने क्या बताया, देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया था, ये देखो यहां पे मैंने क्या बताया कि ये सेल्स में जाके माइनस होगा। अब देखो रूल देखो, यहां पे मैंने क्या बोला? सेल्स रिटर्न कहां पे दिया था? सेल्स रिटर्न दिया था सर डेबिट में। मैंने बोला ना कि डेबिट की चीज जब क्रेडिट में जाएगी तो माइनस होगा। माइनस होगा कि नहीं माइनस होगा? तो देखो अब सेल्स रिटर्न दिया कहां पे रहता है? डेबिट में दिया रहता है, लेकिन जब वो क्रेडिट में जाता है तो उसका इफेक्ट हमें कहां पे देखने मिलता है? देखो यहाँ पे माइनस देखने मिला कि नहीं मिल रहा है? तो यही रूल होता है, इस तरीके से करोगे देखो चीजें बहुत आराम से होने वाली, कोई भी दिक्कत आपको आने वाला नहीं और आप आराम से चीजों को क्या सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर फटाफट चार्ट सेक्शन में लिखते जाओ भाई। फिर उसके बाद क्या है? डिस्काउंट है, ठीक है। अब ये डिस्काउंट, अब एक दिक्कत ये भी आती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि डिस्काउंट मिला है कि दिया है? तो सीधी सीधी बात है, यहां पे समझ लेना,
कि देखो मैंने क्या बोला, डेबिट की चीज डेबिट में, क्रेडिट की चीज क्रेडिट में। डेबिट का रूल क्या बताया, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितना भी खर्चा, जितना भी नुकसान, वो सारी चीजें डेबिट करनी है, जितना भी कमाई और जितना भी मुनाफा, वो सारी चीजें क्रेडिट करनी है। और मैंने ये भी चीज कहा कि डेबिट की चीज डेबिट में जाएगी। अब ये डिस्काउंट कहां पे दिया है, डेबिट में दिया है, मतलब मेरे लिए खर्चा है, तो मतलब मैंने डिस्काउंट दिया रहेगा क्या, नहीं। मेरे को डिस्काउंट मिला रहेगा क्या, नहीं, मैंने डिस्काउंट दिया है, तभी तो मेरा खर्चा है ना। मतलब 400 की चीज मैंने 350 में दी है, तो मतलब 50 रुपया मेरा क्या हुआ, मेरा खर्चा हुआ, मेरा नुकसान हो गया कि नहीं नुकसान हो गया, तो इसलिए डेबिट में दिया है। तो ये डिस्काउंट हमने क्या दिया है, तो ये कहां पे जाएगा, आपके पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। बिल्डिंग बनाई, ये मेरा असेट है। कैश एट बैंक, बैंक में मैंने पैसे रखे हुए हैं, बैंक अकाउंट में मैंने पैसे रखे हुए, उसको मैं आगे यूज करूंगा, करंट एसेट से, एसेट्स में जाएगा। इन्वेस्टमेंट है, ये एसेट्स है। यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बस पोस्टिंग की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे सर ये नहीं बताइए हिडन एडजस्टमेंट है, ये सारी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एडवर्टाइजमेंट, मैंने मेरे प्रोडक्ट का मैंने बैनर लगवाया, होर्डिंग लगाया, उस पर खर्चा आ गया, ठीक है। तो ये अब ये डायरेक्ट प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, नहीं। गुड सेल करने में डायरेक्ट हेल्प कर रहा है, नहीं। ये इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प कर रहा है ना, तो ये कहां पे जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड में जा रहा है। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका जनरल रिजर्व, ठीक है। तो अब फिर आता है आपका क्या, कैपिटल। कैपिटल कहां पे जाएगा, आपकी लाइबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर यहां पे हम लोग बात करें तो अब आपका नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स मतलब क्या हो गया, जिन्हें हमें पैसे देने, ठीक है, जिनसे हमने उधारी पे लिया और उन्हें हमें पैसे देने। जैसे फॉर एग्जांपल रामू है, ठीक है, रामू से मैंने माल खरीदा कितना, 4 लाख का, ठीक है। अब रामू को बोला मैं पैसे लौटाऊंगा, लेकिन मैंने पैसे लौटाए नहीं है। तो अब मुझे जो उधार दे रहा कौन है, ये रामू दे रहा है। तो जो बंदा उधार देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। जो उधार लेता है उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। तो रामू के लिए उधार लेने वाला कौन है, मैं हूं। तो रामू के बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा नाम क्या रहेगा, एज एन डेटर रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। फिर आता है आरडीडी, आता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता है। अब आपको ये चीज मैं जब लेक्चर समझाऊंगा, लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आरडीडी का सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे डिडक्शन होता है, सारी चीजें। फिर सेल्स है, ठीक है, अब सामान बेचा, कमाई हुई है, ठीक है, तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, भाई कर्जा है ना, सही बात है भाई, तो ये कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। अब आप बोलोगे सर लाइबिलिटी में क्यों, अब मेरा मजदूर है, ठीक है, उसकी पगार कितनी थी, उसकी पगार थी आपके 1700 रुपए। कितने रुपए, 1700 रुपए। मैंने उसको 1000 रुपए पे कर दिए, क्या मैंने उसकी पूरी पगार दे दी क्या, आप बोलोगे सर नहीं दिए, 700 रुपया अभी भी नहीं दिया आपने, सही बात है। अब 700 रुपया नहीं दिया मैंने, तो मतलब क्या हो गया, वो मेरे लिए कर्जा हो गया ना, मुझे उसको पे करना पड़ेगा ना। मजदूर मानेगा क्या, नहीं, मुझे उसको 700 रुपया पे करना पड़ेगा, और वो मेरे लिए क्या कर्जा हो गया। और कर्जे को ही हम अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां पे जाएगा, आपकी लाइबिलिटीज में जाएगा। परचेज रिटर्न देखो क्रेडिट में गया है। अब ये डेबिट में क्या होता है, परचेस में माइनस होता है ना, तो ये क्या होगा, परचेसेस में से माइनस होगा, ये ध्यान रखना। ये डिस्काउंट हमें मिला है, क्यों, क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। मैं माल खरीद रहा था, मैंने उसको पेमेंट तुरंत कर दिया, तो उसने मुझे 1800 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये मेरे मुनाफा हुआ। तो ये पीएनएल के क्रेडिट में जाके क्या हो जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। समझ में आ गया। अब यहां पे बात आती है क्या, जनरल रिजर्व। अब आप बोलोगे सर जनरल रिजर्व तो बताया नहीं, आप समझाता हूं। जनरल रिजर्व मतलब होता है क्या, अब प्रॉफिट होता है बिजनेस में, ठीक है। अब बिजनेस में प्रॉफिट होता है। अब जैसे आपकी बात कर लेते हैं, मम्मी पापा आपके, आप कमाते, ठीक है, सैलरी आती, तो क्या पूरी की पूरी सैलरी खत्म कर देते हैं क्या, नहीं, उसमें से कुछ पैसा बचा के रखते हैं कि नहीं रखते, ताकि आगे चल के अगर कोई भी इश्यू आता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ आता है, तो पैसे हमारे क्या यूज में क्या आ सके। सेम चीज बिजनेस में जब प्रॉफिट होते हैं, तो पूरे के पूरे जो प्रॉफिट्स होते हैं आपके पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। समझ में आ गया। या फिर जो बिजनेसमैन होता है पूरे का पूरा प्रॉफिट लेता नहीं, प्रॉफिट में से जो पैसा रहता है, कुछ पैसा जो रहता है वो आपके बिजनेस के अकाउंट में क्या रख देता है, ठीक है, कि कल को अगर बिजनेस में मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पैसे को मैं यूज कर पाऊं। अब ये ध्यान देना, ये जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, इसका अधिकार इस पर अधिकार किसका होता है, बिजनेस ओनर्स का होता है, सही बात है, ओनर्स का होता है। अल्टीमेटली ये जो पैसा है, ये पैसा किसका है, ओनर्स का है। अब मैंने बताया कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, समझ में आ गया, ठीक है। अब बिजनेस और बिजनेसमैन पार्टनरशिप में सेम रहता है, नहीं, पार्टनरशिप में सेम नहीं, सोल ट्रेडिंग होता है तो वो एक ही माना जाता है, लेकिन जब पार्टनरशिप की बात की, पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, ठीक है, पार्टनरशिप में अलग रहता है। तो पार्टनर्स अगर बिजनेस को अगर पैसे देते हो तो वो उधार पे देते हैं, लोन पे देते हैं, सेम चीज है। अब बिजनेस के ओनर्स के पैसे बिजनेस के पास पड़े हुए 14,500,
तो बिजनेस को तो लौटाने पड़ेंगे ना आगे चलकर। हाँ सर, लौटाने पड़ेंगे। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक तरह से कर्जा हुआ, तो कर्जे की चीज कहां पे जाती है, आपकी लाइबिलिटीज में जाती है, तो ये कहां पे जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे आपको पोस्टिंग समझ में आ गई होगी, यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीजें बताई है, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अच्छी बात है। और अगले वीडियो में मिलेंगे हमारे, और आज के बस इतना ही। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना। और अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा सिलेबस में ऐसे ही जोश और ऐसी एनर्जी और ऐसी हंसते खेलते आपको पूरी चीजें कंप्लीट करके दूं, नॉट ओनली अकाउंट्स वाला पार्ट और साथ ही साथ आपका थियरी वाला पार्ट भी, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना आपके दोस्त के लिए, ताकि अगली बार लेक्चर में आओ तो ऐसी मुस्कुराहट के साथ आओ, और इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस, सारी चीजें मैं आपके लिए कराऊं कि आपके यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जाम, सारी चीजें मैं आपको कवर करा के क्या दे सकूं। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित हो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।